ओम शांति। आज 4 जून 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बापदादा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस छी गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसलिए इस शरीर को क्या देखना? किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि ना जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझ जाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है। सबको ले जाने लिए, दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने लिए। इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। यह सब यहाँ के छीछी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए। छीछी ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा ना सके। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर ना सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं। शरीर के साथ साथ छीछी काम करती हैं। छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं, अब यह सब गंदे ख्याल छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। यह तो बहुत छीछी गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है। एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं करने चाहिए। बाप समझाते हैं, अभी यह वैशाल्य है। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है, अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छीछी दुनिया नरक वैशाल्य में हमको रहना नहीं है।
तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुख धाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब दुनिया का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। समझ आएंगे अब। तो अब बुद्धि का योग यानी बुद्धि में याद रहनी चाहिए हमेशा नई दुनिया। परम धाम याद रखना है, बाबा को याद रखना है, और सुख धाम हमारा अपनी राजधानी को याद करना है। अगर इस दुनिया में कहीं कोई बात याद आती है तो अपने आप को पुरुषोत्तम संगम युग पे याद करना है। कलयुग में नहीं सोचना कि मैं कलयुगी आत्मा हूँ या कलयुग में हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ हमेशा, और मैं पुरुषोत्तम संगम हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह है बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात सुदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी देह के संबंध याद ना आए। यह तो दुख की दुनिया है। इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं। इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम यह छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी जूती है। पुरानी जूती तात्पर्य पुराना शरीर। बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय कोई और दूसरी चीज याद ना रहे। तो लंबे काल तक जब हम अभ्यास करेंगे बाबा को याद करने का, तभी तो ऐसा संभव हो पाएगा ना अंत में। यह शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया, क्योंकि सब कुछ शरीर के साथ ही होता है। जो भी हमारी संबंध है, बुद्धि अटकी पड़ी है काम क्रोध लोभ मोह में, संसार के वस्तु वैभव किसी भी चीज में जहाँ अटकी पड़ी है, वो सिर्फ इस शरीर के साथ संबंधित है। आत्मा के साथ सिर्फ एक ही संबंध है, परमात्मा का बस। और दूसरी आत्मा, आत्मा भाई, इसके अलावा कोई तीसरी चीज है ही नहीं। एक आत्मा और परमात्मा, और एक आत्मा आत्मा भाई भाई। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब भूल जाना। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। वहां तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है। इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं, इस पुरानी जुतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। यह है ही वैशाल्य। सब पतित ही पतित है। रावण राज्य है। यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे।
बाबा सबके लिए यह बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर उन्हों को खाना पहुंचा आते थे, निडर हो रहते थे। तुमको भी निडर बनना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुख धाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है। कोई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते हैं जहां दुख बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। बोलो, सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? यह तो बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। उनको याद करने बिगर शांति मिलेगी कैसे? उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही। शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें 1 पॉइंट थी। गीता का भगवान कौन? उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया, तो उनको नापास कर दिया। और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था, उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको ना जानने के कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो यह सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके, परंतु बच्ची की दिल थी, इस रूहानी सर्विस करने की तो छोड़ दिया। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना। ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ। क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूखे मरेंगी। केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की दरकार नहीं। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं। बाप को तुम जानते हो, वह तुम्हारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं।
तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। कितना आसान है इतने सारी चीजें पढ़ना। आज सोमवार का व्रत, आज मंगलवार, आज बुधवार का, आज वीरवार का, आज ये खाना, आज ये नहीं खाना, आज ऐसे रहना, आज वैसे करना, आज इसकी पूजा करना, आज ये चालीसा पढ़ना, आज इसका पाठ पढ़ना, आज इसकी कहानी पढ़ना। और यहाँ क्या करना? बाबा को याद। हाँ, सिंपल। एक मुरली को पढ़ना, मनन चिंतन करना, सेम चीज है रोज। इसका स्वरूप बनना, अपने अंदर असीम शांति, सुख, आनंद, प्रेम की अनुभूति करना, सब कुछ असहज और आसान। अपने ऊपर से भी कर्मों का बोझा समाप्त होते जाना, तो आत्मा हल्की होते जाना। और क्या चाहिए? यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा, बस हम आए कि आए, तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते हैं शांति धाम, सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ। शांति धाम, सुख धाम को याद करो, और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में यह भी है। अब बाप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहां जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। राजाई मिल ना सके, करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है, बहुत सहज। दो बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का। बेहद बाप को याद करो तो यह देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी उच्च पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारा मारी करते हैं। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद देंगे। यह इतने सब धर्म थे थोड़ी, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम उच्च पद तो पाओ। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी एक ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना हुआ है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने, तो वह वही देंगे ना। बाबा के समय की बातें हैं, बहुत सारी माताएं मुट्ठी चावल लाती थी, मुट्ठी भर चना ले आती थी। 8 आना, जो उस वक्त आना चलता था, तो 8 आना दे देती थी, एक ईंट दे दी थी यज्ञ में कि भाई मेरी एक ईंट लगा देना। इस तरीके से बाबा समझा रहे हैं। और अगले जन्म में तो महल मिलने मिलने हैं सब बच्चों को। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो। यहाँ सबकी है झूठी कमाई। ये जो हम संसार में कमाई कर रहे हैं ना, ये झूठी कमाई। सच्ची कमाई तो एक बाबा मिल गया, इससे सच्ची कमाई और क्या होगी? दान पुण्य आदि जो करते हैं वह पाप आत्माओं को ही तुम करते हो, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में।
वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते, गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंध होता नहीं। नाम ही स्वर्ग तो फिर क्या। स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए हैं, तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे जहां से पार्ट बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। देवी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है। वहां बाण आदि की तो कोई बात ही नहीं। यह भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की है कल पहले, वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती ही रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़ी प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है। तो अब गफलत नहीं करनी है, छीछी नहीं बनना है। इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा। फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है। इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं ना, पी बाप कहते हैं ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है। भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो। किसको दुख नहीं देना है। यह ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। यहाँ फूल बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। यहाँ अंत तक दुख देने वाले ही बने रहेंगे तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छी शरीरों से प्यार नहीं करना है। कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरा पॉइंट, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे परमात्म लगन से। स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है।
निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।